Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot again. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of June. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on in next. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस है। जून के मंथ के लिए आपकी क्या एनर्जीज होंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी और आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज होंगी, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आए आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी जो भी वीडियो अपलोड हो चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चलिए जी देख लेते हैं जून का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। और अगर कि आप दोनों का नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, तो क्या अब कम्युनिकेशन होगा और उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली, देख लेते हैं इस रीडिंग में। जून का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। योर साइड 10 ऑफ पेंटिकल, ग्रेट। सबसे पहले पॉजिटिव कार्ड आया है सामने, फिर है आपके पास द जस्टिस, Two of Swords, your partner side Temperance, 10 of Swords, 7 of Wands and relationship energies हैं जी पेज Knight of Pentacles, Queen of Wands and last 8 of Swords। ये हो सकता है कि जो एनर्जीज़ हैं जो यहाँ पर यानी कि फीलिंग्स नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की, वो कुछ आपके बिहेवियर की वजह से भी हैं। अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ या कौन सी बात बताना चाह रही हूँ कि जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए। अगर कि आप लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आए, तो वो बात अपने माइंड में लाजमी रखिएगा। वरना अगर आप इसी तरह से चलेंगे जैसे आप चल रहे हैं तो बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ आपको बता दूं। जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो है 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए जून के मंथ के बिल्कुल स्टार्ट में अगर कि अभी तक लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट नहीं हुई हुई तो आप उनसे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाह रहे होंगे। म्यूचुअल लाइकिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जैसे वो आपको पसंद करते हैं वैसे ही आप उनको पसंद करते हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और आप जो है उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं। आप ये नहीं देखते कि आपकी लाइफ में इसका क्या असर होगा, बस आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा रहना चाहते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं। लोगों की नहीं देख रहे कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप में इस स्टेप के बारे में क्या सोचेंगे। आप बस चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर के बढ़ना चाहते हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो तो दूर आप करेंगे ही। इसके साथ अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा था तो वो भी अब सॉल्व हो जाएगा और आप फैसला आपके हक में आएगा। देखिए, ये टाइम है, जितना आप एफर्ट्स करेंगे आपको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो। अगर कि आपके माइंड में आया कि
कुछ ऐसी बात है कि आपके पार्टनर जो है आपके पार्टनर सही नहीं है आपके लिए, या फिर वो शख्स फेक है। वो शख्स जिस तरह से बातचीत करता है, जो शो करता है, क्या वो रियलिटी है या फिर नहीं, ये चीज़ें अगर आपके माइंड में आती हैं तो यहाँ पे आपसे फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे आपके सामने दो रास्ते होंगे, एक तो ट्रू होगा और एक फेक होगा। कहीं आप फेक वाले की तरफ ना चले जाएं। मैं आपको ये चीज़ पहले समझाना चाह रही थी कि जो भी करिएगा ना, खुद से देख करके सोच समझ के करिएगा। आपको रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। ये नहीं कि सुनी सुनाई बातों में आ करके आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर लें, आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएं। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जैसे आपकी फैमिली अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला आपसे करवाना चाहती है, और ये जो डिसीजन है ना आप जो ये ले रहे हैं, ये आपको सेफली लेना पड़ेगा। इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत बुरा हो रहा है रिलेशनशिप पर। आप उनसे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट, या फिर अगर कम्युनिकेशन होगा भी तो बहुत ही कम होगा। ये चीज़ माइंड में रखिएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करना, चीज़ों को बहुत यानी कि बारीकी से देखना पड़ेगा आपको। ये जो फैसले का टाइम होगा ना, ये आपने बहुत ही सोच समझ कर अपना फैसला करना है रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में, या फिर अगर आप पीछे हटना चाहते हैं तो भी। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ, ये डिसीजन आपसे सेफली नहीं हो पा रहा। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप लोगों की बातों में आ रहे हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके क्लोज वंस हों। आप अपनी खुशी को एक साइड पे रख करके इग्नोर कर करके ये देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं। ये चीज़ें आपको नहीं देखनी कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की थिंकिंग क्या है। आप अपने बारे में सोचें और अपने पार्टनर के बारे में सोचें। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं, एनर्जीज़ हैं, वो आपकी बहुत सी बातों को अवॉइड भी करते हैं। आपकी यानी कि काफ़ी सारी बातें उन्हें अच्छी नहीं भी लगती, लेकिन फिर भी वो आप ही के साथ अपनी खुशी ढूंढते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उनका आपके साथ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ पे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आप दोनों की एक दूसरे से। जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग सी, आपके पार्टनर वो दूर करना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप को पहले से अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। उन्हें आप ही के साथ खुशी मिलती है, आप ही के साथ सुकून मिलता है, आप ही के साथ वो रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करना चाहते हैं। लेकिन जैसा आपका रवैया होगा ना किसी किसी पॉइंट पे, जैसा आपका यहाँ पे लहजा होगा, वो बातें उन्हें काफ़ी हर्ट कर रही होंगी। इस हद तक हर्ट कर सकती हैं कि उनकी सेहत के बहुत से मसले मसाइल बन सकते हैं। उनके लिए हेल्थ इश्यूज बहुत से क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इंसान अपने आप को बिल्कुल ही हारा हुआ महसूस कर सकता है, थका हुआ महसूस कर सकता है, या फिर उसे ये लगेगा कि वो जितनी भी कोशिश कर लेता है, जितना भी वो ईमानदारी के साथ चल रहा होता है, जितना भी सच्चे दिल के साथ चल रहा होता है, फिर भी मुश्किलात उसको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन वो जैसा भी टफ टाइम देखता है, वो जो भी इंसान है आपकी लाइफ में, वो फिर से दोबारा से स्टैंड लेता है, दोबारा से रिलेशनशिप को जो है वो संभालने की कोशिश करता है। खुद चाहे जितना मर्जी टूट चुका हो, वो दोबारा से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना चाहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाहता है, जो नाराज़गी है उसको ख़त्म करना चाहता है, चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है। ऐसे इंसान को मेरा नहीं ख्याल कि आप नज़रअंदाज करें या फिर उससे दूर होने का सोचें। जो आपके साथ इतना ट्रू है, जो इतना लॉयल है, ये इंसान को आप नहीं छोड़िएगा। ये इंसान आपके साथ दिल से अटैच है, वो आप ही को सब कुछ समझता है, सब कुछ मानता है, इसीलिए आप ही के साथ खुश रहना चाहता है। हो सकता है कि किसी किसी पॉइंट पर वो थोड़ा सा ऐसा उसकी फीलिंग्स हो, एनर्जीज हो उनकी, कि वो इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। ये आपके लहजे की वजह से, आपके रवैये की वजह से है। आप ये देखिए कि आपकी कौन सी बात उन्हें हर्ट कर रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके खुद के लाइफ के कुछ ऐसे मैटर्स हैं, उनके फैमिली मैटर्स हैं जो उनको परेशान करते हैं, या फिर किसी किसी पॉइंट पे वो अपने आप को बिल्कुल ही यानी कि ख़त्म होता हुआ महसूस करते हैं, कि जैसे उनकी लाइफ ही ख़त्म हो रही है, सब कुछ एंड हो रहा है। ऐसी उनकी फीलिंग्स होती है। लेकिन उसके बाद फिर से वो अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी लाते हैं कि जिससे वो दोबारा से स्टैंड होने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश करते हैं। देखें, जो रिलेशनशिप की एनर्जीज़ हैं, ये जो आपका यानी कि जिस भी ट्रैक पे आप दोनों चल रहे हैं ना, चाहे वो आप लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाह रहे हो, एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हो, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इस रास्ते में आपको बहुत से ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ सकते हैं, बहुत सी मुश्किलात आपको देखनी पड़ सकती हैं।
और ये जो है ये हो क्यों रहा है, या कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आप दोनों को ऐसा करने पे मजबूर करते हैं, ऐसा कुछ बताते हैं कि जिससे आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स आएँ, एक दूसरे के लिए आप दोनों का दिल बुरा हो जाए, एक दूसरे से आप दूर हो जाएं। देखिए कुछ लोग हैं आप दोनों के आसपास जो बार बार इस तरह की हरकतें करेंगे जिससे कि ये रिलेशनशिप वीक होता चला जाए, आप दोनों एक दूसरे से डी-अटैच हो जाएं, नो कॉन्टैक्ट हो जाए, नो कम्युनिकेशन हो जाए। बहुत ही सोच समझ के फिर आपने कोई भी डिसीजन की तरफ जाना है, वरना आप अकेले रह जाएंगे। ना तो ये आपके पार्टनर के लिए अच्छा है, ना ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है जिसमें कि आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल तो हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि बार बार ये उलझनों का, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का, नाराज़गी का बाइस बनती हैं। अगर आपको मेरी बातें समझ आई हैं, ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।